चलिए देखिए, हमारा भारतीय वन का बुक है 10th क्लास का, पेज नंबर T31 है। भारतीय वन का बुक है त्रिकोणमिति। अभी हम पढ़ रहे हैं इसका जो पेज नंबर है T31 है, जहां पे हम 40 तक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब 41वां क्वेश्चन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 के बराबर में दे रहा है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए जरा आप इधर देखिए, ध्यान दीजिए इधर। अभी हमारे पास जो 41वां नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले जैसे आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है बिल्कुल इसी तरीका से, ताकि समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक उसी तरीका से ये क्वेश्चन भी आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ही चीज आपको ध्यान देना है कि जो लॉजिक है, लॉजिक आपको याद होना चाहिए। आपको इसका लॉजिक याद होना चाहिए और फॉर्मूला को कैसे चेंज करना है ये आपको पता होना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए, देखने से ही पता चल रहा है इसमें। जरा आप बताइए, आपके हिसाब से LHS बड़ा है या RHS बड़ा है? कौन सा? LHS बड़ा है। हम लिख सकते हैं LHS के बराबर में क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 है। जरा आप याद कीजिए, एक सूत्र का, एक फार्मूला का हम हमेशा चर्चा करते आते हैं। क्या चीज का? तो अगर tan है तो tan का फार्मूला होता है साइन बट्टा कॉस, और अगर कॉट है तो कॉट का फार्मूला होता है कॉस बट्टा साइन होता है। सिर्फ इतना ही क्यों लिखा गया है तो आप समझिए। अगर यहाँ पर a लगता है तो हम यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a लगा देंगे। अगर यहाँ पर a लगता है तो यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a लगा देंगे। यहाँ स्क्वायर लगता है तो यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर लगता है तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर। समझने में कहीं कोई कंफ्यूजन किसी को? जरा आप आइए इधर देखिए, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर इसका फार्मूला क्या बनता है? साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस कॉट स्क्वायर ए का फार्मूला क्या बनता है? कॉस स्क्वायर ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए, प्लस में यहाँ पर है 2 तो 2, इसके नीचे हम अपना मन से क्या लिख सकते हैं? 1। जरा आप देखिए, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, ये भी बट्टा में, और यहाँ पर है जोड़, तो क्या हो जाएगा? बट्टा पर का जोड़। बट्टा पर का जोड़ बनाने के लिए हम आपको क्या बताए हुए हैं कि सबसे पहले आप नीचे वाले का LCM निकाल लीजिए। LCM निकालना है ना हो। जब अगर हम LCM नहीं निकाल पाते तो हम करेंगे क्या? इसको डायरेक्ट गुणा में लिख देंगे। लिख दें कैसे? कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए लिख दिए। अगर हम कॉस स्क्वायर ए से टोटल में भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर ए से नीचे भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, बचा क्या? साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए से अगर साइन स्क्वायर ए में गुणा होता है, साइन स्क्वायर ए से अगर साइन स्क्वायर में गुणा किया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? साइन का पावर 4a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। अब साइन स्क्वायर ए से इसमें भाग दीजिए। साइन स्क्वायर ए से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कटेगा, बचेगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से अगर कॉस स्क्वायर में गुणा होता है तो कॉस 4a होगा। प्लस है तो प्लस। 1 से अगर इसमें भाग देंगे तो ये 10 का 10 रह जाएगा, और अगर इससे हम 2 में गुणा करें तो 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। समझने में कहीं किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं ना? अब देखिए, साइन का पावर 4a, इसको हम पहले भी चेंज कर चुके हैं। अगर इसको स्क्वायर में बदलना होगा तो हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए का पावर 2 लिखेंगे ना। प्लस कॉस का पावर 4 है, इसको भी स्क्वायर में बदलिए तो कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में 2
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अरे कान पकड़ के बाहर कर दिए जाओगे। अब आगे बढ़िए, जरा आप यहां पर देखिए, अगर ये टोटल आपके लिए हो ए और ये टोटल आपके लिए हो बी, तो ये भी आपके लिए हो जाएगा बी और ये भी आपके लिए हो जाएगा ए। आपके पास अब फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो ए के जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस बी, बी के जगह पर क्या है, कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बट्टा में यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। समझने में कोई तकलीफ? जब दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां प्लस में हो तो उसका आंसर हमेशा क्या होता है, एक होता है। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए हुआ। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक का स्क्वायर क्या आता है, एक आता है, एक का स्क्वायर एक और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब देखिए नीचे मल्टीप्लाई और ये बट्टा है, आप जाइए गुणा वाला लॉजिक पे, तो वहां पर एक बट्टा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का होता है, पता है। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ए, अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा स्क्वायर। अब देखिए जो नीचे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है, जरा आप बताइए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं कैसे, 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। आप इसको गुणा भी लिख सकते हैं। जरा आप बताइए, अब एक से एक में गुणा होगा, एक कॉस स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए वही आता है ना। अगर आपके पास 1 बटा कॉस स्क्वायर ए है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए। और अगर आपके पास एक और फार्मूला आप देखिए, अगर आपके पास 1 बटा साइन थीटा है तो इसको इसका फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। अगर थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ स्क्वायर लगल है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देना है। 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही ना लाना था। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यही टर्म आपको लाना था, आया या नहीं आया, आ गया। लिख सकते हैं क्या चीज, एल एच एस के बराबर में आर एच एस, क्या हुआ, समझने में किसी को कुछ कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर है, बनेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी है, आपको बनाकर लाना है। आपको एक क्वेश्चन समझा दिया जा रहा है, छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन आपको 46 समझा दिया जा रहा है, बाद बाकी आप बनाकर आएंगे। नेक्स्ट डे जो क्वेश्चन प्रॉब्लम में होगा, कोशिश यही रहेगा कि टोटल क्वेश्चन पढ़ाकर त्रिकोणमिति का ये जो दूसरा पहला चैप्टर है 2 का ए, इसको खत्म करके अगले दिन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 के बी में जाएंगे। चलिए आप ये क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सरलतम रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। चलिए आइए, छियालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस कॉस थीटा
1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। इसमें ना LHS आएगा ना RHS आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इसको सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको क्या करना है, छोटा कर देना है। क्या करना है, छोटा करना है। अब जितना छोटा आपसे हो सकता है आप कर लीजिए, सिर्फ लॉजिक इसमें भिड़ाना है क्वेश्चन आपका। कैसे, तो ये चीज आप हमेशा पढ़ चुके हैं। आइए इधर देखिए, टर्म सेम हो और साइन चेंज हो तो क्या करते हैं, पहलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर कर दें। पहले एक है तो एक का स्क्वायर और माइनस दूसरा का कॉस तो कॉस स्क्वायर ए हो गया, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो इसको लिखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जरा आप बताइए कि जो आपके पास अभी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में कॉट स्क्वायर ए। प्लस माइनस में जब प्लस माइनस का जब बात किया जाए तो उसमें कॉट के साथ कौन आता है, कॉसेक आता है। क्या आता है, कॉसेक आता है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमारे पास क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कैसे है, ये जो माइनस वाला है इस टर्म को उधर भेजा गया है, प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर ए का है। चलिए देखिए, एक का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इनटू हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। क्योंकि जब ये माइनस लगा तो ये प्लस माइनस वाला हेरफेर है, और प्लस माइनस किसके साथ आता है, साइन कॉस के साथ आता है। अब देखिए, अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, a, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। हमारे पास यही टर्म है ना, है, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला देखिए, यहाँ पे गुणा उना कुछ नहीं है इसके साथ। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर। देखिए कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, क्या बच गया, एक, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये इतना बड़ा था, छोटा रूप आ गया या नहीं आ गया। चलिए, समझने में कोई तकलीफ, आप ये पूरा चैप्टर क्लियर करके आएंगे, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट डे आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। दूसरी बात कि जो वीडियो डलता है उसके थंबनेल में सुधार किया गया है। पहले वीडियो खोजने में परेशानी होता था, अब जब आप वीडियो अगर खोलते हैं तो उसमें आपको बुक का नाम कि भारती भवन है या BTC, मैथ तो 2 ही पढ़ाई हो रहा है अपने इस चैनल पे, मैथ भारती भवन का और BTC का, फिर भी कंफ्यूजन रहता है कि वाकई में वीडियो कौन सा है। तो अब क्या है कि आपके पास जो वीडियो पहुंच रहा है तो आपके थंबनेल पे जब ये आप वीडियो क्लिक करते हैं, वीडियो का जो फॉर्मेट आता है सबसे ऊपर लिखा रहता है BTC गणित या भारती भवन का त्रिकोणमिति। और आप भारती भवन का पढ़ रहे हैं तो भारती भवन का त्रिकोणमिति है, उसके नीचे जो पेज आपको पढ़ाया जा रहा है T30 जहाँ तक का वीडियो T30 T31 लिखा हुआ आपको मिलेगा। या फिर अगर आप BTC का मैथ पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप देखिएगा, उस पर एक्सरसाइज का नाम 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, मतलब जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसका नाम लिख दिया जा रहा है, ताकि आपको जो वीडियो देखना है ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए, ताकि अगले दिन पूर्ण रूप से हमारा 2 का ए खत्म हो जाए।